ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो जबलपुर से आया है। जबलपुर यानी मध्य प्रदेश यानी डबल इंजन की सरकार। ये जिन महिला को आप पिटाई करते हुए, थप्पड़ मारते हुए, बदतमीजी करते हुए देख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष अंजू भार्गव हैं। और जिनको ये मारने की कोशिश कर रही हैं जिस महिला को, वो दृष्टिहीन महिला है। उनकी आंखों में उनके रोशनी नहीं है। उसको मार रही हैं और मारते हुए कह रही हैं कि तुम इस जन्म में अंधी पैदा हुई, अगले जन्म में भी अंधी पैदा होगी। और आरोप लगा रही हैं कि वो बच्ची को, जो उनके साथ बच्ची है, उसके धर्म परिवर्तन की कोशिश कर रही है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ये कहते हैं, पुलिस के ऑफिसर ये कहते हैं कि इस समय जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का कहीं कोई सबूत नहीं है। छात्रों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि हंगामे के बाद बच्चों को सुरक्षित वापस भेज दिया गया है। अब सारा मामला यह है कि हवाबाग महिला महाविद्यालय के पीछे एक चर्च है, जिस चर्च में पूजा अर्चना हो रही थी। क्रिसमस आ रहा है तो चर्च में उपस्थिति बढ़ जाएगी, गहमा गहमी बढ़ जाएगी, पूजा प्रार्थना बढ़ जाएगी। और क्रिसमस के आने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग नंगे होकर बिल्कुल आ गए हैं। अब ईसाई उनके निशाने पर हैं। ईसाइयों के कामकाज, पूजा पाठ, सबका विरोध किया जा रहा है और बहाना बनाया जा रहा है केवल धर्मांतरण का। अगर जबलपुर में देखें तो जबलपुर में इस तरह की ये दूसरी घटना है। पिछले संडे को माधोताल के एक चर्च में प्रार्थना सभा चल रही थी और उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रार्थना सभा के अंदर दक्षिणपंथी संगठनों यानी बीजेपी, बजरंग दल, इनके लोग घुस गए और वहां पर इन लोगों ने बदतमीजी की, हिंसक झड़पें हुई और कई लोगों को जेल भेजा गया है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 11 बजे शिव शक्ति नगर के पास जो है ये एक चर्च था जहां प्रार्थना सभा चल रही थी और वहां ये सब हुआ। हिंदू सेवा परिषद, दुनिया भर के संगठन बन गए हैं, कहीं किसी नाम से, कहीं किसी नाम से, लोग वही हैं। हिंदू सेवा परिषद नाम के किसी संगठन के लोगों ने आरोप लगाया है कि असामान्य रूप से उनको बड़ी सभा के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद वो पहुंच गए। मेरा पूछना यह है कि वो है कौन जो पहुंच गए? वो पुलिस है, कानून उनके पास है, उनको सरकार ने यह अधिकार दिया है कि कोई पूजा पाठ कर रहा हो वहां पर वो पहुंच जाए। प्रेयर में जो श्रद्धालु उपस्थित थे उनका कहना है कि प्रार्थना के दौरान जबरदस्ती 15-20 लड़के घुस गए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। जितेंद्र वर्मन जो वहां पर उपस्थित थे उनका कहना है कि चर्च में ईश्वर की आराधना होती है, धर्म परिवर्तन नहीं होता है। यहां पर लोग अपनी मर्जी से आते हैं, प्रार्थना करते हैं और जाते हैं। लेकिन जब प्रार्थना चल रही थी तो ये लड़के घुस आए और महिलाओं और बच्चों के ऊपर भी हमला किया। घटनाएं बहुत सारी हैं। एक वीडियो आया जिसमें एक गरीब बच्चा जो है वो सेंटा क्लॉज के कपड़े बेच रहा है। कार में बैठा हुआ एक आदमी उसको हड़का रहा है कि यह हिंदू राष्ट्र है, यहां पर सेंटा क्लॉज के कपड़े नहीं बेच सकते। राजस्थान सरकार के किसी अधिकारी का एक लेटर है, ट्विटर पर हमारे एक मित्र ने पोस्ट किया था, जिसमें स्कूलों को एक तरह से यह कहा गया है कि आप सेंटा क्लॉज वगैरह बच्चों को ना बनाएं। उत्तराखंड का मामला है जहां हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे एक क्रिसमस समारोह होने वाला था, उसको हिंदू संगठनों के विरोध के बाद रद्द कर दिया गया। केरल के एक स्कूल में क्रिसमस का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। प्राइवेट स्कूल था जिसमें आरएसएस के लोगों ने स्कूल वालों को हड़काया और उसके बाद जो है इसको रोक दिया गया और क्रिसमस आयोजन वहां पर नहीं होगा। अगर टीएमसी का ट्विटर हैंडल देखें तो उड़ीसा का एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, जिसमें एक गरीब बच्चा सेंटा क्लॉज वगैरह बेच रहा है, उसका जो ड्रेस वगैरह होता है वो बेच रहा है और उसके साथ बदतमीजी की जा रही है। एक और वीडियो वायरल है जिसमें कर्नाटक के बेंगलोर में कोरमंगला का है वो वीडियो, जहां पर एक व्यक्ति चर्च के भीतर पादरी को धमका रहा है। अब हालत यह है कि दिल्ली में, महानगर दिल्ली में, राजधानी में लाजपत नगर का एक वीडियो आया है जिसमें सेंटा क्लॉज की टोपी पहने हुए जो लोग हैं उन ईसाई महिलाओं के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर तमाशा किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन का आरोप लगाओ, उसके बाद मुसलमानों के साथ तमाशा करो, ईसाइयों के साथ तमाशा करो, जिसके साथ करना है उसके साथ तमाशा करो, तुमको खुली छूट मिल गई है। उन लोगों से कोई धर्म परिवर्तन पर सवाल नहीं पूछेगा जो मुसलमानों का शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण क्या है? धर्म परिवर्तन ही है ना। कोई मुसलमान है उसको हिंदू बना रहे हो, वो शुद्धिकरण है। अरे भाई, मनुष्य एक आजाद व्यक्ति है, उसको ईसाइयत अच्छी लगेगी वो ईसाई बनेगा, उसको सिखिज्म अच्छा लगेगा वो सिख बन जाएगा, उसको इस्लाम अच्छा लगेगा वो मुसलमान बन जाएगा, उसको अगर हिंदू धर्म अच्छा लगेगा वो हिंदू बन जाएगा। इससे तुम्हें क्या परेशानी है? और कौन से लोग ईसाई बनते हैं? बड़े पैमाने पर ईसाई वही बने हैं जो दलित लोग थे, जिनको तुमने अपने घरों में आने का अधिकार नहीं दिया, जिनका छुआ तुम खाते नहीं हो, जिनके साथ तुम जानवरों की तरह व्यवहार करते हो। उन्होंने एक ऐसा धर्म चुन लिया जिसमें उनको बराबरी मिलती थी, तो अब सर में दर्द हो रहा है, अब परेशानी हो रही है। और हालत यह है कि एक धर्माचार्य जो है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, वो बयान देते हैं कि हिंदुत्व को ज्यादा खतरा जो है वो मुसलमानों से नहीं है, वो अंबेडकरवाद से है। क्यों? क्योंकि वही दलित जब अपना अधिकार मांगते हैं, जब छुआछूत दूर करने की बात करते हैं, जब बराबरी की बात करते हैं, तो आपका हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाता है। तो फिर बताइए, अगर वो ऐसा कोई निर्णय ले लें, जैसे बाबा साहब बौद्ध बन गए थे, ऐसा कोई निर्णय वो ले लें, तो आपके सर में इतना दर्द क्यों होता है? दरअसल अल्पसंख्यकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का यह पागलपन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 4-5% ईसाई हैं बस इस देश में, लेकिन वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं।
विदेशों में अगर छठ पूजा मनाई जाएगी तो बड़े गर्व से उनका फोटो लगाएंगे और कहेंगे देखो हमारे हिंदू लोग वहां पर छठ पूजा मना रहे हैं। एक ईसाई देश में, किसी यूरोप के ईसाई देश में जहां 90% 80% ईसाई हैं, वहां अगर आपको होली मनाने की, दिवाली मनाने की, छठ पूजा मनाने की छूट मिल रही है, तो अपने देश में दूसरे लोगों को आप वो त्योहार मनाने की छूट क्यों नहीं देंगे? अभी देखिएगा आपका जो व्हाट्सएप है वो भर जाएगा, जहां लिखा जाएगा कि क्रिश्चियनिज्म जो है वो ईसाइयत जो है वो मनाती है क्रिसमस, तो क्रिसमस पर प्लीज मुझे बधाई मत दे। अरे भाई, तुम जैसे लोगों पर बधाई का कोई असर भी नहीं पड़ने वाला है। तुम इस लायक हो ही नहीं कि कोई किसी को बधाई दे। क्रिसमस मनाने का मतलब हमेशा चर्च में ही चला जाना नहीं होता है। नए साल की बधाई दी जाती है, ली जाती है। बधाई देने से ना कोई मुसलमान हिंदू हो जाएगा, ना कोई हिंदू मुसलमान हो जाएगा, ना कोई ईसाई हिंदू हो जाएगा, ना कोई हिंदू ईसाई हो जाएगा। हाँ, आपस में भाईचारा बढ़ता है। ईद का दिन आता है, बहुत सारे लोग मुझे बधाई देते हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। होली का दिन आता है, ढेरों मुसलमान और ईसाई दोस्त बधाइयां भेजते हैं, मैं शुक्रिया कहता हूं, उनको भी बधाई देता हूं। क्या जितने मुसलमान दोस्त मुझे ईद पर बधाई भेजते हैं या जितने मुसलमान दोस्त मुझे होली पर बधाई भेजते हैं वो हिंदू हो जाते हैं? या जो लोग ईद पर अपने मुसलमान दोस्तों को या क्रिसमस पर एक दूसरे को बधाई देते हैं वो क्या ईसाई हो जाते हैं? क्या बेवकूफी है। और ये बेवकूफी जो है वो तो है ही। जरा सोचिए कि ये तस्वीरें, ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर पोस्ट हैं, कोई मैंने जाके नहीं बनाए हैं, ये सारे सोशल मीडिया पर वायरल हैं। 1,500, 2,000, 3,000 रिट्वीट हुए हैं, सैकड़ों हजारों लोगों ने पोस्ट किए हैं। जब ये वीडियो यूरोप में पहुंचेंगे और यूरोप का कोई आदमी इस वीडियो को देखेगा, और ये मत समझिए कि हिंदी है तो समझ में नहीं आएगी, हिंदी पर भी एक नया नाटक हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की एक पार्षद है, उनका वीडियो आया है कल हड़काते हुए एक अफ्रीकन को, जो कोच है, जो फुटबॉल खेलना सिखा रहा था, उसको कह रही थी 1 महीने में हिंदी नहीं सीखोगे तो बाहर कर दिया जाएगा। कमाल है। खैर, जब सेंटा क्लास का मजाक उड़ाते हुए, चर्च के अंदर तमाशा करते हुए, इस तरह की शरारतें करते हुए वीडियो सारी दुनिया में वायरल होंगे, जब ये यूरोप के किसी मुल्क में पहुंचेंगे, कोई ईसाई, कोई यूरोपियन ईसाई इसको देखेगा, तो पहला सवाल उसके मन में क्या आएगा? उसके मन में यही आएगा कि हिंदुस्तान से यहां लोग आते हैं, यहां की नागरिकता भी ले लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, नौकरियां करते हैं, बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, बिल्कुल बराबरी का व्यवहार मिलता है, कहीं कोई समस्या नहीं होती है, मंदिर भी बना लेते हैं, अपने मंदिरों में जाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, हम तो कभी परेशान नहीं करते। लेकिन ईसाई जब वहां पर न्यू ईयर मनाने की, क्रिसमस मनाने की बात कर रहा है, तो ये कौन से लोग हैं जो परेशान करते हैं?